सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। टॉपिक आ जाता है हमारा इंटर कॉलेज माइग्रेशन इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या हम अपना कॉलेज माइग्रेट कर सकते हैं, मीन्स क्या हम अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं कि अभी मैं ऑफ कैंपस में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नेक्स्ट ईयर साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर मैं किसी साउथ कैंपस में कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, क्या मैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर सिंपल बोल सकते हैं माइग्रेट कर सकता हूँ। या फिर काफी बच्चों को यहाँ पर ये डाउट आ जाता है कि अभी मैंने एसओएल में एडमिशन ले लिया है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, क्या मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जो ड्यू के रेगुलर कॉलेजेस आ जाते हैं ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, वहां पर माइग्रेट कर सकता हूँ। या फिर काफी बच्चों का मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया है, क्या हम यहाँ पर कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो सभी चीजों का जो आंसर है वो आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है और कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपको जो माइग्रेशन है वो किस तरीके से करना है, कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, और अगर आपको माइग्रेट करना है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सभी चीज़ों की बात कंप्लीट हम इस वीडियो में करने वाले। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है वो क्या होता है। देखो, माइग्रेशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से इंप्लीमेंट हुई है तो अब हम यहाँ पर जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन है वो भी ले सकते हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और फॉर एग्जाम्पल वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाना चाहता है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जाना चाहता है, तो वो सेम यहां पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद या फिर सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी यहां पर शिफ्ट कर सकता है। वैसे ये एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है। अभी हम आज की वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी माइग्रेशन पर। तो समझते हैं सबसे पहले इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन। तो यहां पर आप क्या करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर यहां पर हमारे बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं, ऑन अराउंड 69 प्लस हमारे कॉलेजेस आ जाते हैं। तो इन सभी में आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। मींस फॉर एग्जांपल अभी कोई बच्चा सत्यवती कॉलेज में पढ़ रहा है और फॉर एग्जांपल वो बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर रहा है और उसको यहां पर जाना है हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स करना है। अब उसने सत्यवती कॉलेज में यहां पर अपना एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर में यूजी कोर्स में अपना एडमिशन ले लिया। उसने जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट किया उसको लगा कि सत्यवती कॉलेज मेरे लिए इतना बेटर नहीं है, मेरे को शिफ्ट करना है नॉर्थ कैंपस में। तो वो क्या करता है, वो हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई करता है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। और हिंदू कॉलेज में अगर बीकॉम ऑनर्स की कुछ सीट वैकेंट होती है तो इस बच्चे को क्या मिल जाता है, इस बच्चे को माइग्रेशन मिल जाता है। मीन्स इसने अपना फर्स्ट ईयर तो सत्यवती कॉलेज में कंप्लीट किया, बट इसका जो आगे का जो ईयर है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और आगे की जो डिग्री कंप्लीटेशन होगा वो यहाँ पर कौन से कॉलेज में होगा, वो हिंदू कॉलेज में होगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल आ जाता है, ये होता है हमारा इंटर कॉलेज माइग्रेशन। आप किसी भी कॉलेज से जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, किसी भी ए कॉलेज से बी कॉलेज में क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। बट यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि आपका जो कोर्स है वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप ऑनर्स में ही माइग्रेट कर सकते हो। अगर प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो प्रोग्राम भी माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी के जो भी आपके सेम सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको माइग्रेट करना होगा। इवन अगर आपके पास बीए पोल साइंस प्लस हिस्ट्री आता है तो अगर आप ए कॉलेज से बी कॉलेज में माइग्रेट कर रहे हो तो भी आपको सेम सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस प्लस आपका हिस्ट्री में ही आपको माइग्रेट करना होगा। तो ये सिंपल मीनिंग आ जाता है आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन है इसके लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना होता है। देखो, अप्लाई करने का जो सबसे पहला रूल आ जाता है, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, वो ये आ जाता है कि आपको जो फर्स्ट ईयर है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मींस फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो जाने चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, बेसिकली जो सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही आपको सबसे पहला जो काम करना है, जो भी कॉलेज में आप माइग्रेट करना चाहते हो उस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो नोटिस बोर्ड है आपको सबसे पहले वो जाके चेकआउट करना है। देखो, जो भी सभी कॉलेज होते हैं सब अपना जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आउट होती है एक नोटिस आउट करते हैं माइग्रेशन के लिए कि उनके कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट आती हैं। तो अगर पर्टिकुलरली आप वो अपना नोटिस चेकआउट करोगे, जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे सत्यवती कॉलेज हो गया या फिर और अदर भी कॉलेज हो गए, ये सब अपना एक नोटिस निकालते हैं। वैसे यहाँ पर डेट्स और सारी चीजें भी मेंशन होती है जिसकी बात मैं वीडियो में आके करूंगा और कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको सबसे पहले अपना जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस ये है, ये चेकआउट कर लेना है और आपको देख लेना है कि आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है, जिस कोर्स में आप माइग्रेट करना चाहते हो, क्या उस कोर्स में सीट वैकेंट है या नहीं है। जिस कॉलेज में बेसिकली ए से बी कॉलेज में जो आप जाना चाहते हो, बी कॉलेज में सीट वैकेंट आती है नहीं। तो अगर नोटिस में आपको दिखता है कि हाँ इस कॉलेज में तो सीट वैकेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप ए कॉलेज में पढ़ रहे हो, ए कॉलेज के प्रिंसिपल को आपको एनओसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मींस आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हो उस कॉलेज में आपका ऐसा कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, मींस आपके ऊपर कोई केस नहीं लगा हुआ, आपने किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं है, या फिर ऐसा कॉलेज को आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर आप अपने कॉलेज की जगह कॉलेज का नेम लिख देना और जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर चेंज कर देना। बाकी जो फॉर्मेट रहेगा वो आपकी एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पहला काम हो गया आपको अपने कॉलेज की, जो भी जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लेना। सेकंड, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को अपना जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो इशू करा लेना। थर्ड, आपका जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है अप्लाई करना। अप्लाई किस तरीके से करोगे, तो जो आपका नोटिस आउट होता है सेम वहीं पर ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो वे है वो लिखा रहता है। काफी कॉलेज यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है वो फिल कराते हैं, या फिर काफी कॉलेज क्या करते हैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, उस लिंक पर जाकर आपको जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। सिंपल यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, अपना कोर्स फिल करना होगा और इसी के साथ साथ अपने जो मार्क्स हैं वो फिल करने होंगे, और जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। ये सब चीजें अपलोड करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है वो आपकी डेट्स का ध्यान रखना है। देखो वैसे किसी भी कॉलेज की, मतलब कि सभी कॉलेज की जो डेट्स है वो डिफरेंट आती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम अगर देखा जाता है तो 30 अगस्त तक यहाँ पर आप सभी कॉलेज की मतलब कि एवरेज डेट देख के चल सकते हो। बाकी काफी कॉलेज का मतलब कि थोड़ा डिले भी यहाँ पर हो जाता है। डिपेंड करेगा आप कौन से कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हो, तो उस कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है वो जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको डेट भी शो हो जाएगी। वैसे जनरली 30 अगस्त तक आपके जो सभी फॉर्म्स है वो मतलब ओपन रहते हैं। तो जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर 30 अगस्त से पहले फिल करके रख लेना, और आपका जो रिजल्ट है उसकी वहां पर अपनी जो फोटोकॉपी है बेसिकली, या फिर जो आपका प्रिंट है वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही आप ये सब कुछ अपलोड कर दोगे आपका फॉर्म फिलिंग का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट काम आएगा वो आपका आएगा, आपको वेट करना होगा। कॉलेज की साइड से आपको यहाँ पर कॉल या फिर मेल किया जाएगा। मींस अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाता है और यहाँ पर जिस कोर्स में आप यहाँ पर माइग्रेट करना चाहते हो, अगर बेसिकली उस कोर्स में उस कॉलेज में सीट वैकेंट होती है तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी और यहाँ पर अपनी जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको माइग्रेशन मिल जाएगा। अब माइग्रेशन मिलने के बाद आपको अपनी जो कॉलेज की फीस है वो सबमिट करनी होगी। उसी के साथ साथ आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सही होते हैं और आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल किया होता है तो आपको सिंपल यहाँ पर माइग्रेशन मिल जाता है। तो ये बेसिक सिंपल मेथड होता है आपको इंटर कॉलेज माइग्रेशन। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको माइग्रेशन करना है तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, अपना जो फर्स्ट ईयर होता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आपको एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी होगी। अगर आप 8+ सीजीपीए मेंटेन करते हो तो आपके काफी अच्छे चांस होते हैं कि जो नेक्स्ट कॉलेज है वो आपको यहाँ पर मतलब कि अपने कॉलेज में ले लेगा। देखो कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा ऐसे बच्चों को अपने कॉलेज में लेना जिसका मतलब सीजीपीए 4, 5 या 6 तक सीजीपीए हो। हाँ 7+ अगर सीजीपीए तो आपके अच्छे चांस है कि शायद आपको नया कॉलेज आपको माइग्रेट करा ले, बट कोई भी कॉलेज ऐसे एवरेज बच्चों को अपने में मतलब कि एडमिशन में नहीं लेता क्योंकि उससे कॉलेज की जो ओवरऑल रेपुटेशन है वो भी डाउन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला ध्यान रखना है आपको जो सीजीपीए है वो जितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। वैसे 8+ काफी अच्छी मानी जाएगी, 8+ में बच्चों को मिल जाता है माइग्रेशन, बट हो सकता है तो 9+ अपनी सीजीपीए मेंटेन करके चलना सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में अगर आप माइग्रेशन करने का सोच रहे हो तो। ये आपकी फर्स्ट चीज आ जाती है। सेकंड आ जाती है जब भी आपके फॉर्म्स आउट हो तो उनको टाइम से फिल कर लेना। या डेडलाइंस होती हैं, जो लास्ट डेट होती है उनका वेट मत करना, यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द यहाँ पर फिल कर लेना और अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, अपनी जो सभी डिटेल्स है वो यहाँ पर टाइम से बिल्कुल सही से फिल करना। अगर आप एक भी डिटेल्स या फिर एक भी इंफॉर्मेशन गलत फिल करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एक बार फॉर्म रिजेक्ट होने से आपका माइग्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड जो चीज आपकी आ जाती है अपना जो एनओसी है वो टाइम से अपने प्रिंसिपल को सबमिट कर देना ताकि अपना जो फॉर्म है वो भी आप यहाँ पर टाइम से फिल कर पाओ। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो अपनी जो फी पेमेंट है, अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो टाइम से यहाँ पर कंप्लीट करा लेना। जो भी आपका नया कॉलेज होगा वहां पर आपको फी पे करनी होगी और सेम वहीं पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपल माइग्रेशन मिल जाएगा। ये आप ए कॉलेज से बी कॉलेज में सिंपल माइग्रेट कर सकते हो। अब आपका ए कॉलेज नॉर्थ ऑफ साउथ किसी भी कैंपस का हो सकता है और जो आप नए कॉलेज में जाना चाहते हो बी में, ये आपका कोई भी कैंपस नॉर्थ साउथ और ऑफ किसी भी कैंपस का हो सकता है। और देखो जनरली नॉर्थ कैंपस में सभी कॉलेज में यहाँ पर सीट्स वैकेंट नहीं होती और सभी कोर्सेज में नहीं होती, बट हाँ काफी कॉलेज ऐसे आ जाते हैं जिसमें कुछ कुछ कोर्सेज के लिए सीट वैकेंट होती है। तो आपको चेकआउट करना होगा जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसका सिंपल नोटिस बोर्ड चेकआउट करना है। सेमेस्टर 2 रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें पता चल जाएगी। बाकी एसओएल वाले स्टूडेंट भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करके अपना जो रेगुलर कॉलेज है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जो एनसी वेब वाले स्टूडेंट है वो भी रेगुलर कॉलेज में यहाँ पर
माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सब कुछ मतलब कंप्लीट जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस है वो आता है। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए आता है, कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स लिख देना, मैं पर्सनली आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी आप मेरे से 1-to-1 यहाँ पर अपने डाउट क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बाकी ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।